इंडिया जब से स्वतंत्र हुआ है, डेवलपमेंट के पैमाने बदलते आए हैं। पिछले 75 सालों में हमने गरीबी, अनटचेबिलिटी, इन लिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई प्रॉब्लम से डील किया है। कई मुद्दों पर हम आगे बढ़े हैं और कई मुद्दों पर आज भी काम किया जा रहा है। इन सभी में एक बात हमेशा कॉमन रही है और आगे भी पैरेलली कॉमन रहेगी। यह है कि नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम इस वीडियो में रायपुर वाइजैग इकोनॉमिक कॉरिडोर या रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है, वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को यह भारत का 26वां राज्य बना, जो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। राज्य में एक बहुत ही अद्वितीय और जीवंत संस्कृति है तथा यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य, ये देश के लिए बिजली, इस्पात, खनिज संपदा का एक स्रोत है। इस राज्य में विशाल खनिज संपदा के साथ साथ वन संसाधन भी मौजूद है और यह वही इस राज्य में प्राकृतिक सुंदरता के कई नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात जब छत्तीसगढ़ के मेगा प्रोजेक्ट की आती है तो यहाँ पर कई सारे मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट करने में खास भूमिका निभाएंगे। वैसे देश में तेज गति से एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण हो रहा है और इसी क्रम में बन रहे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से रायपुर से विशाखापट्टनम जाना काफी आसान हो जाएगा। दोनों शहरों की दूरी कम करने के लिए बन रहे ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट हजारों किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे, इस हाईवे, इस फीडर रूट्स, ब्रिज, अंडरपास, टनल बना रही है ताकि ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन सीमलेस बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई 464 किलोमीटर की होगी। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत स्वीकृत इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर भारत सरकार के 4 प्रायोरिटी कॉरिडोर में से एक है, जिसमें बाकी के 3 अमृतसर, जामनगर, दिल्ली, अमृतसर, कटरा और चेन्नई, बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के कंप्लीट हो जाने से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी 130 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 घंटे तक कम हो सकेगा, जहां पहले इस सफर में लगभग 13 घंटे लग जाते थे। वह इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर सिर्फ 8 से 9 घंटे में पूरा हो सकेगा। इसका छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर हिस्सा पड़ता है। इस 464 किलोमीटर लंबी रायपुर से विशाखापट्टनम तक जाने वाला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे पर करीब 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन करने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के पास है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जंगली जानवरों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचे। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2014 में रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई थी, जिससे मध्य भारत में कनेक्टिविटी, पर्यटन, विकास और आर्थिक विकास में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने 2017 में स्वीकृति प्रदान की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। एक्सप्रेसवे के 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके पहले चरण में 400 किलोमीटर का निर्माण होना है। नए मार्ग के साथ यह रायपुर जिले के अभनपुर से शुरू होकर रायपुर को धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम शहरों से जोड़ेगा और फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह पर समाप्त होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इस लागत में निर्माण और भूमि अधिग्रहण दोनों शामिल हैं। बता दें कि ओडिशा में बनने वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं।
बाकी लागत छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य वहन करेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का निर्माण हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत हो रहा है। 3 चरण और 19 पैकेज में बन रहे इस एक्सप्रेसवे निर्माण की डीपीआर दक्षिण कोरियाई फर्म योंगमा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने तैयार की। इसके पहले चरण की बात करें तो इसमें आते हैं छत्तीसगढ़ के 3 पैकेज। पैकेज 1 अभानपुर से मगरलोड 42.7 किलोमीटर जिसे बना रही है शालीमार कॉरपोरेशन लिमिटेड। पैकेज 2 सारगी टू बसनवाही 56.7 किलोमीटर लंबी जिसे बना रही है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। पैकेज 3 बसनवाही तो मरंगपुरी 25.1 किलोमीटर लंबी जिसे बना रही है केएमवी प्रोजेक्ट्स। इन तीनों पैकेज का काम स्टार्ट किया जा चुका है और लगभग 50% काम किया जा चुका है। अब बात करते हैं चरण 2 की। ये चरण इस एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा 240 किलोमीटर का हिस्सा है जो ओडिशा राज्य से होकर गुजरता है और इसी में बनाई जा रहा है 2 टनल जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर होगी, जिसे 11 पैकेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें है पैकेज 1 धानारा ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर से हाथीबेना 21.1 किलोमीटर लंबा जिसे बना रही है एनकेसी प्रोजेक्ट्स। पैकेज 2 हाथीबेना से बड़कुमारी 32.5 किलोमीटर लंबी जिसे बना रही है बारब्रिक। पैकेज 3 बड़कुमारी से कार्की 47.5 किलोमीटर लंबा जिसे बना रही है अदानी ट्रांसपोर्ट। पैकेज 4 कार्की से कालियागुरा 22.5 किलोमीटर लंबा जिसे बना रही है एनकेसी प्रोजेक्ट्स। पैकेज 5 बोरीगुमा से दासामांतपुर 44 किलोमीटर लंबा जिसे बना रही है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। पैकेज 6 कोरापुट से पट्टंगी 45 किलोमीटर लंबा जिसे बना रही है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। पैकेज 7 बराजा से कंदिली जिसे बना रही है डीआरए इंफ्राकॉन। पैकेज 8 कंदिली तो तुम्बिगुरा जिसे बना रही है मैक्स इंफ्रा। अभी पैकेज 9, 10 और 11 का टेंडर जारी नहीं हुआ है। अब बात करें चरण 3 की तो इसका 100 किलोमीटर का हिस्सा आता है आंध्र प्रदेश जिसे 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 अलूरू से जकुवा 31.7 किलोमीटर लंबी जिसे बना रही है एचजी इंफ्रा। पैकेज 2 जकुवा से कोरलाम 24.3 किलोमीटर लंबी जिसे बना रही है एनकेसी प्रोजेक्ट्स। पैकेज 3 कोरलाम से कंटकापाले 24 किलोमीटर लंबी जिसे बना रही है पीएसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पैकेज 4 कंटकापाले से सब्बावरम 19.5 किलोमीटर लंबी जो इस एक्सप्रेसवे का लास्ट पैकेज है जिसे बना रही है एनकेसी प्रोजेक्ट्स। यदि बात करें करंट प्रोग्रेस की तो इस एक्सप्रेसवे का काम हर फेज में चालू किया जा चुका है जो पूरी तरह से जून 2025 तक बन जाने की उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।